Hello guys, this is Abdul Rafe and welcome to my channel Programming with Rafe. So I will start for the today lecture in variables and data type. तो हम प्रीवियसली थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले अपनी C++ लैंग्वेज हमने शुरू किया और उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन हमने दिया था। इंट्रोडक्शन हमारे पास ये था कि हमने C++ लैंग्वेज को हमने देखा कि वो क्यों ज़रूरी है, वो कहाँ इस्तेमाल होती है, और हमारे पास लास्ट में हमने ये देखा था कि C++ बेटर है या C लैंग्वेज बेटर है। और उसके बाद हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया था हेलो वर्ल्ड का। तो आज हम देखेंगे अपना सेकंड वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स हो गया, डेटा टाइप्स हो गया, और हमारे पास मॉडिफायर देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, यूज़र इनपुट स्ट्रीम ये मैंने लिखा हुआ अपनी स्क्रीन पे, ये क्या होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सी आउट जो हमने लिखा था एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, सी आउट हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन। ये क्या होता है, कोई भी हम अगर अपनी स्क्रीन पर शो कराना चाह रहे हैं आउटपुट, कोई भी हम दिखाना चाह रहे हैं तो हम क्या सी आउट के अंदर हमें कोई भी अपना आउटपुट शो कराना है, मुझे अपना नाम शो कराना है या आप अपना नाम शो कराएं या किसी भी हेलो वर्ड या कुछ भी आप लिखना चाहे तो सी आउट के अंदर आप लेस देन फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सीन। सीन क्या होता है, हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट स्क्रीन। ये क्या होता है हमारे पास, अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी अगर आप चाहते हैं कि रैंडमली आप कोई नंबर दें आउटपुट में, अगर फ़र्ज़ करें अगर हम एक प्रोग्राम अभी करेंगे सम का, दो नंबर हमें सम लेने, दो नंबर अब यूज़र से लें, अब रैंडमली हम कोई भी ले लें आउटपुट के बाद हमें कोई भी अपने रैंडमली नंबर लेने, मैंने ले लिया एक ए नंबर दे दिया 10 और बी नंबर दे दिया 20। अब उसका सम करना है, मतलब ये रैंडमली लिया है मैंने, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी इन। उसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, आप सपोज़ कर लीजिए कि आपकी एक कंपनी है, उसमें आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे, आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का आपका डेटा आपके पास मौजूद है, तो आपने डेटा कहाँ स्टोर करा हुआ है, एक वेरिएबल बना के उसके अंदर आपने स्टोर करा हुआ है, तो आपको वहाँ ज़रूरत होती है वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स आपको बनाना पड़ता है, वेरिएबल्स के अंदर आप स्टोर कराते हैं अपना डेटा। आगे अगर आपको कोई भी उसमें अपडेशन करनी या कुछ भी करना है तो आप क्या आसानी से उसमें अपडेट कर सकते हैं। यही डेफिनेशन है, वेरिएबल प्रोवाइड अस नेम स्टोरेज टू आवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। और हर वेरिएबल के हमारे पास क्या स्पेसिफिक टाइप होती है, आप कोई भी वेरिएबल्स बना रहे हो उसकी क्या एक टाइप होती है, आगे हम देखेंगे टाइप। हमारे पास जैसे टाइप होती है, इंटीजर होती है, इंटीजर में हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर में हम नंबर दे सकते हैं कोई भी। हमारे पास करेक्टर होती है, करेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम दे सकते हैं। करेक्टर क्या होता है, किसी का भी नाम हो गया ABCD, ये करेक्टर में हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लोट होता है, फ्लोट में हम क्या कोई भी अगर पॉइंट में हमें वैल्यू देनी हो तो उसके लिए हम डेटा टाइप यूज़ का वेरिएबल्स यूज़ करते हैं फ्लोट। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, ये अभी सारी हम एग्जाम्पल के साथ अपने कंपाइलर पे देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, हाउ डू यू डिक्लेयर वेरिएबल इन C++, कैसे हम वेरिएबल को लिखते हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने आपको एग्जांपल यहाँ है इंट, अब मैंने लिखा इंट ए इक्वल टू, ज़रूरी नहीं है मैं ए लिखूँ, मैं जेड लिख सकता हूँ, जेड इक्वल टू 80 या आप कुछ भी दे दें, 70 दे दिया मैंने। अब हमें देखना है इंट क्या है। इंट हमारे पास बेसिकली ये डेटा टाइप है, ये किसी भी डेटा टाइप, मैंने अभी आपको बताया कि डेटा टाइप हमारे पास बहुत तरह की होती हैं। इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, बूलियंस हो गया, ये सारी हमारे पास डेटा टाइप हैं। ये आगे चल के हम देखेंगे। अब मैंने इंट लिखा, इंट मेरे पास डेटा टाइप हो गई, और जेड हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल्स का नेम हो गया। अब मैंने जेड लिखा, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 70, मैंने ये क्या दी, इसको वैल्यू दी, एक हमने स्पेसिफिक वैल्यू दे दिया, आप कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको अभी बताया वही सिंटैक्स है। ये देखें, हमारे पास इनिशियलाइजेशन हमने करी, डेटा टाइप ये रही, हमने सबसे पहले हमने क्या दे, डेटा टाइप देनी होती है, कोई कौन सी आप डेटा टाइप देना चाह रहे हैं, फ्लोट देना चाह रहे हैं, डबल हो गया, करेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गई, आप कौन सी डेटा टाइप देना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने वेरिएबल्स का नेम लिखा, ये रहा हमारे पास वेरिएबल का नेम लिखा हमने। उसके बाद हमने क्या, इसकी वैल्यू लिखी हमने यहाँ, इसकी ये वैल्यू लिखी। फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप हमारे पास कितनी तरह की होती है, डेटा टाइप हमारे पास दो तरह की होती है, प्रिमिटिव डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप। अब उसके बाद प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम एक और भी कहते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप।
बिल्ट इन डेटा टाइप हमारे पास क्या होती है, ये बेसिकली हमारे पास ये पहले से बनी हुई जो होती है ना बिल्ट इन, ये वो डेटा टाइप है, ये C++ में पहले से बनी हुई हैं हमारे पास। जैसे बूलियन है, करेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग, डबल। बूलियन क्या होती है, बूलियन हमारे पास होती है जैसे हम ट्रू या फॉल्स। अब हमारे पास दो चीज़ें होती है बूलियन में, हमारे पास अगर हम दे रहे हैं उसको ट्रू, हमारे पास आंसर आ रहा है 1, उसके बाद फॉल्स दे रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0। ये हमारे पास दो होती हैं बूलियन में। उसके बाद करेक्टर हो गया, करेक्टर में हम क्या देते हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम स्ट्रिंग देते हैं। कोई भी अगर हमें ABC अल्फ़ाबेट कोई भी नंबर देना है, हमें प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेक्टर यूज़ करेंगे। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CHAR, और बूलियन की BOOL होती है। ये मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ, BOOL बूल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको हम यहाँ से करते हैं, और CHAR इसको लिखते हैं हम, और इसको हम लिखते हैं इंट। यहाँ हम लिखते हैं इंटीजर को इंट से। इंटीजर में हम क्या देते हैं, हम कोई भी नंबर देना चाह रहे हैं अपना 1 2 3 ऐसे कोई अगर हम नंबर देना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए इंट यूज़ करेंगे। और फ्लोटिंग में हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग में हम कोई भी पॉइंट में वैल्यू देना चाह रहे हैं तो हम उसको फ्लोटिंग यूज़ करते हैं। और डबल क्या होता है, ये फ्लोटिंग के ऊपर डबल, अगर हम कोई भी फ्लोट में नंबर देना चाह रहे हैं तो डबल नंबर कोई देंगे, और फ्लोट में देंगे तो वो हमारे पास डबल वैल्यू होगी। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और आती है, मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, मॉडिफायर बेसिकली हमारे पास कोई भी हमारे पास एक डेटा टाइप है, उसको हम क्या चेंज करें यूज़ करते हुए। अगर हमने एक दफ़ा उसको यूज़ कर दिया तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो 3 हमारे पास डेटा टाइप होती हैं सिर्फ हमारे पास, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, बाकी सबको चेंज नहीं कर सकते हम। करेक्टर होती है, इंटीजर होती है, और डबल होती है। इसको हम क्या मॉडिफायर में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम डेटा चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास 4 तरह के मॉडिफायर्स होते हैं। अनसाइन मॉडिफायर होते हैं, अनसाइन मॉडिफायर, लॉन्ग और शॉर्ट। ये हमारे पास 4 तरह के मॉडिफायर्स होते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप अपने कंपाइलर पे देखेंगे। सबसे पहले हम अपने खोल लेते हैं आईडी को। उसके बाद हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर लिखते हैं। उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। उसके बाद हम अपनी मेन बॉडी शुरू करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा था इनपुट स्ट्रीम। हम अपने कैसे हम नंबर को यूज़र से हम कैसे इनपुट दे सकते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 डेटा टाइप बनाएंगे अपनी, इंट A, B। ये हमने बनाया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सी आउट, एंटर द नंबर 1, हमने ये लिखा। उसके बाद हम क्या, सी इन में हमने क्या इनपुट हमें देना है, यूज़र से लेना है, हमने सी इन कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट, एंटर द सेकंड नंबर। ये कर दिया। इसको भी हम क्या सीन कर देते हैं, ये आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, 2 नंबर हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब करना क्या है, 2 नंबर इनपुट लेने के बाद हमें कुछ तो करना है ना, हमें क्या करना है, सम कराना है। 2 नंबर जब हम यूज़र से लेंगे इनपुट, उसके बाद हमें क्या सम कराना है। हम लिखते हैं यहाँ सी आउट द सम ऑफ, हमें क्या करना है, ए एंड बी। हमने जो नंबर दिए हैं ए एंड बी, 2 नंबर जब हमने दिए इसको, और हम दे देते हैं इस ए प्लस बी। अब हम क्या बोलते थे, जब हम आप कोई भी आप यूज़र इंटर करें ए और बी, हम क्या करते हैं उसको प्लस कर दें, और हम लास्ट में उसको हम करा देते हैं रिटर्न 0। ये हमारे पास आ गया प्रोग्राम। अब चलते हैं हम इसको कंपाइल करते हैं अपने। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सेव करना होता है। मैंने सेव करा इसको सेकेंड प्रोग्राम के नाम से। उसके बाद हमने इसको रन करा तो हमारे पास आएगा, सबसे पहले हमसे मांगेगा एंटर द नंबर 1, हम इसको करते हैं 4। सेकंड नंबर मांगेगा, मैंने बोला इसको 3, तो हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ 3 + 4 की, तो 4 + 3 या 3 + 4 हमारे पास हो गया 7। ये हमारे पास आ गया आउटपुट। हमने देखा इसमें क्या, हमने देखा कोई भी हम यूज़र से जब इनपुट लेते हैं हमें क्या सी इन यूज़ करना है।
चलें अब अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। हम देखते हैं कि हमने कैसे डेटा टाइप वेरिएबल जो बनाए थे उसकी एग्जांपल देखते हैं हम। इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। अब उसके बाद हम यहाँ देखेंगे इंट ए इक्वल टू 10। मैंने बोला इंट ए इक्वल टू 10। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, ए को हम प्रिंट करा देते हैं। ये क्या इंटीजर, कोई भी हमें इंटीजर नंबर प्रिंट कराना है तो हमारे पास क्या 10 प्रिंट होना चाहिए। हमारे पास ये 10 आ गया। ये हमारे पास इंटीजर की एग्जांपल आ गई। अब ऐसे ही अगर हम कर लें अपने, उसके बाद हमने देखा था फ्लोट। फ्लोट में हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉइंट में वैल्यू, यानी मैंने 10.9 दे दिया तो हमारे पास क्या 10.9 ही प्रिंट होना चाहिए। हमारे पास ये आ गया 10.9। ये हमारे पास आ गया, ये फ्लोट की एग्जांपल आ गई। उसके बाद हम अगर अपने बोलें कैरेक्टर, अगर मैंने इसको बोला कैरेक्टर ए इक्वल टू, मैंने इसको इसमें देना पड़ेगा मुझे आर। उसके बाद मुझे मैंने यहाँ कैरेक्टर दिया, इसमें क्या मेरे पास प्रिंट होना चाहिए, आर प्रिंट होना चाहिए। ये मेरे पास आ गया आर। ऐसे ही अब हम ये देखेंगे बूलियन का। अब हम इसके बाद हम देखेंगे बूलियन, कैसे हम बूलियन को हम कर सकते हैं। बूलियन को हमने देखा, बूल ए, हमने क्या दो चीज़ें करनी होती है, ट्रू या फॉल्स। हमने करा ट्रू तो हमारे पास बूल ए इक्वल टू ट्रू करा हमने। एक मिनट, ये हमारे पास हमने यहाँ देखा कि बूल ए इक्वल टू ट्रू करा। उसके बाद हम अगर बूल ए इक्वल टू फॉल्स करते हैं, ये हमारे पास ये बूलियन दो तरह की होती है, ए इक्वल टू ट्रू और ए इक्वल टू फॉल्स। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और चैनल को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें।